हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में मैं आपको डिपॉजिट करना सिखाऊंगा कि हाउ वी कैन डिपॉजिट द अमाउंट इन दी लाइक टेबल। टेबल में किस तरीके से हम अमाउंट स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे वो डिपॉजिट का हो चाहे वो विड्रॉल का हो, उसके लिए आपके पास टेबल का होना बहुत जरूरी है। तो प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी भाई। व्हाट यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट द टेबल। सो हाउ वी क्रिएट द टेबल? तो उसके लिए आपको माई एसक्यूएल स्टार्ट करना होगा। क्या स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप? माई एसक्यूएल। सो हाउ वी कैन डू दिस? गिव मी 1 सेकेंड गाइस। सिंपल, आप माई एसक्यूएल में जाएं, लोकल इंस्टेंस। यहां पर जैसे ये बैंक मैनेजमेंट आपने एक डेटाबेस बनाया था, जब भी कभी आपको कोई भी क्वेरी चलानी होती है ना, किसी भी तरह की कोई क्वेरी आप चलाएं इसके ऊपर, तो आपको पहले डेटाबेस को एक्टिव करना पड़ता है। देखिए अब इसका फॉन्ट कितना छोटा आ रहा है, राइट? तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ प्लस दबाना। अब प्लस आपका दो जगह होगा। एक नॉर्मली जहां डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो ऊपर 1 2 3 दे रखे, एक अलग से कीपैड होता है नम लॉक के लिए, कैलकुलेटर टाइप, उसके प्लस को आप यूज करना। देन में यहां पर आया यूज, और आपने यहां पे लिखा यूज बैंक मैनेजमेंट। सिंपल इसे एक्टिव किया, राइट? और इस क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट करा, देखिए वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाती है। इसका मतलब अब कोई भी काम जो होगा ना, वो इसी टेबल के अंदर होगा। अब आप एक कोई भी एक टेबल बना लीजिए, क्योंकि बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। सो क्रिएट वन टेबल जिसका नाम आपको बैंक रखना है। मैंने इसकी रीडमी बना रखी है, मैं आपको बता देता हूं। जब ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं ये रीडमी आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। बट अभी पर्सनली मैं ये चाहता हूं कि आप इसको खुद अभी स्टेप बाय स्टेप बनाएं। सी, ये सारी बातें मैंने यहां लिख रखी होंगी इस जगह पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट दिस एंड दैट, टेबल बनानी है। ये सारी चीजें आपके पास गिवन होंगी। सो फिलहाल तो मैं आपके सामने इसे बिल्कुल बना के दिखाना चाहता हूं। हाउ वी क्रिएटेड, जैसे मैंने कहा क्रिएट करो एक टेबल, और टेबल का नाम आपने क्या रखा? बैंक। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप कोडिंग करते करते करली ब्रेसेस की आपको आदत लग जाती है। यहां पर आप ये स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो मैंने एक कॉलम का नाम लिखा पिन, और इसका डेटा टाइप लिख दिया वेरकर, क्योंकि पिन नंबर कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं, तो इसका साइज 10 ले लीजिए। कॉमा से सेपरेशन करते हैं, राइट? मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ। फिर मैंने कहा एक डेट नाम का, कौन से दिन आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट? उसका भी डेटा टाइप बेर कर लिया, और उसका साइज थोड़ा बड़ा ले लीजिए। देन इट कैन बी व्हाट, 50। ऐसे ही अब आप किस तरह का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वेदर इट इज डिपॉजिट और विड्रॉल, किस तरह का काम है उसके अंदर, राइट? मतलब आपका वो डिपॉजिट है या फिर वो आपका विड्रॉल है, क्या है? तो उसके लिए आपको टाइप बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? टाइप। तो उसका भी डेटा टाइप आपने क्या लिया? वेरकल ले लिया। और देन यू कैन पुट व्हाट, साइज उसका 10 डाल दो, 20 डाल दो। देन अगेन आपने लाइक कॉमा का सेपरेशन लगाया इसके अंदर, यू हैव यूज्ड कॉमा। और फाइनली कितना अमाउंट आप उसके अंदर डाल रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं। मैं अभी सारी चीजों को वेरकर में ही ले लेता हूं, अभी इस पे कोई डिबेट नहीं करेंगे हम लोग कि व्हाई यू आर टेकिंग दिस थिंग, और लाइक आपने इसे वेरकर में क्यों रखा, क्योंकि अभी कोई फिलहाल कोई इसके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे। देन पुट सेमी कॉलन है। जब भी कभी आप इंडिविजुअल क्वेरी को चलाना चाहते हैं ना, जैसे मैंने ये टेबल बनाई बैंक, इसमें ये कुछ कॉलम्स हो गए, तो समवेयर आप उस क्वेरी के अंदर कहीं पर भी आप अपने कर्सर को क्लिक कर दीजिए, राइट? और जो ये वाला ऑप्शन है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, तो यानी कि वो टेबल ही आपकी बनेगी बस इसके अंदर। इफ दिस इज थ्रू गाइस, यहां से आप देख सकते हैं इसको, प्रिंट स्क्रीन या पॉज करके आप देख सकते हैं इस चीज को। अब मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक,
और अब आपने इस क्वेरी को चलाया, अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, न पिन है, न डेट है, न टाइप है, न अमाउंट है। तो आई होप अगर मैं इस सेशन को यहीं की यहीं अगर कंक्लूड कर दूं, यहीं की यहीं अगर मैं इसे कंक्लूड कर दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल एंड ऑल थिंग्स, राइट नाउ। अब आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करा सकते हैं। उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? यू कैन गो इन एक्लिप्स। आप एक्लिप्स में गए, यहां पर आप ध्यान रखना आप ही का वर्क स्पेस होना चाहिए। मैं ये काम ई ड्राइव में जावा प्रोजेक्ट्स के अंदर कर रहा हूं। मैं लॉन्च पर आया और अभी थोड़ा जल्दी से मैं आपको इस चीज बताता हूं। जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आए और इस बैंक के सिर पर राइट क्लिक किया, जो पैकेज था हमारा, न्यू पर गए और यहां पर आप एक क्लास बना दीजिए। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम? डिपॉजिट। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, DEPOSIT। अभी इसमें कोई मेन वेन नहीं बना रहे हम लोग, जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश बटन, मैक्सिमाइज इट। आप यहां पर आइए। एक्चुअली इसमें आपको फ्रेम बनाना है ना, तो आपने क्या लिखा? एक्सटेंड्स फ्रेम। हम यहां पर आए और क्योंकि स्विंग पैकेज का यूज करेंगे तो जे फ्रेम लगाइए आप, राइट। इसके लिए एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग। इफ दिस इज थ्रू गाइज, उसके बाद आपको क्या करना है बताएं? इसमें कुछ वेरिएबल्स बनाइए। नॉर्मली मुझे 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, 2-3 बटन चाहिए, 1-2 लेबल चाहिए मुझे, और एक पिन नंबर की जरूरत होगी। इनको इन फ्यूचर हम लोग समझेंगे, अभी फिलहाल आप एज एन इंस्टेंस वेरिएबल आप उन्हें बना लीजिए, राइट। सो मैंने लिखा जी टेक्स्ट फील्ड और एक वेरिएबल का नाम लिखा T1 या TF1 लिख दीजिए, टेक्स्ट फील्ड 1, TF2। ऐसे ही आपने जे बटन और 3 बटन बनाई, B1, B2 और B3। नॉर्मली डिपॉजिट, विड्रॉल, एग्जिट वैग्जिट करने के लिए। जब ये 3 बटन हो गई, ऐसे ही मैंने 2-3 लेबल बना लिए, राइट। जैसे L1, L2 और L3। जो नाम आप यहां पे यूज कर रहे होंगे, उन्हीं नामों को आपको आगे चल के यूज करना पड़ेगा, राइट। सो हाउ वी डू इट? ये काम कैसे करते होंगे भाई हम लोग? इसको एक बार समझते हुए चलते हैं, राइट। एक कंस्ट्रक्टर बनाइए आप इसके अंदर। व्हाट एग्जैक्टली इज द कंस्ट्रक्टर का नाम? जैसे मैंने लिखा पब्लिक। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है ना जो क्लास का नाम होता है। और इसमें हम आगे चल के कोई पिन नंबर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली इस वाले क्लास को हम डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, एक सीक्वेंस होगा। सबसे पहले लॉगिन होगा, लॉगिन के बाद हम लोग लाइक ट्रांजेक्शन वाले पेज पर आएंगे, वहां से आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, डिपॉजिट से फिर आप यहां पर आएंगे, राइट। अब इसके अंदर आपको मेनली क्या करना चाहिए? आप इसमें एक तो आइकॉन लेके आना है, तो उसके लिए आपको एक क्लास यूज करनी पड़ेगी बेटा। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम? जैसे मैंने कहा इमेज आइकन। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम? इमेज आइकन, राइट। सो इमेज आइकन इज अ क्लास। कोई भी एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकन। और इमेज को हमें लोड कराना है, तो एक क्लास होती है बेटा, क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स। अब वो है कहां पे? तो मैंने एक फोल्डर बनाया था, आपको अगर ध्यान होगा तो, आइकॉन्स करके। और उसके अंदर हमारे पास एक एटीएम नाम की इमेज होगी, ATM.jpg। मैं उसे दिखाना चाहूंगा आपको, देन पुट सेमीकोलन। पहले से समझो आप, जब भी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। जैसे मैंने कहा न्यू इमेज आइकन, और सिस्टम के रिसोर्सेज में से हमने ले लिया, जैसे आइकॉन्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर ATM.jpg करके दे रखी होगी। लेट मी शो यू दिस वेयर इट इज। आपने देखा यहाँ पे आइकॉन्स नाम का एक फोल्डर, देखो उसमें ATM.jpg पड़ा हुआ है। परंतु बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज वाइज होगा ना, वो बहुत लंबा चौड़ा होगा गाइस। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा भाई? उस केस में आपको इसे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? इमेज I2 इज इक्वल टू
उस इमेज को सिंपल अलाइन करा रहा हूं बेटा मैं। I1 डॉट गेट इमेज, एक मेथड होता है बेटा गेट इमेज। अब इसको मुझे स्केलिंग करनी है ना इसकी, तो इसके ऊपर एक मेथड कॉल कराऊंगा गेट स्केल्ड। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड का नाम? गेट स्केल्ड इंस्टेंस। और सबसे पहले उसकी विड्थ कितनी दोगे, जैसे 1000 पिक्सल्स। हाइट आपको कितनी प्रोवाइड करानी है, और लेट्स से 1180। और आप स्केलिंग बाय डिफॉल्ट जो बनकर आए वो ले लेना यहाँ पे। सो व्हाट यू कैन पुट लाइक, इमेज के अंदर एक कांस्टेंट होता है डॉट स्केल, स्केल डिफॉल्ट करके, राइट? इट इज अ कांस्टेंट, देन पुट सेमीकोलन। अब उसकी जो विड्थ और हाइट जो आपने सेट की है वो किसके अंदर आ गई, हमारी I2 के अंदर। फिर से क्योंकि डायरेक्टली आप इमेज को लेवल पे नहीं लेके आ सकते, देन अगेन आपको इमेज आइकॉन का यूज करना पड़ेगा। इमेज आइकॉन, और यहां पे लिखा I3 न्यू इमेज आइकॉन, और इसके अंदर आप उस I2 को सप्लाई करा दीजिए, देन पुट सेमीकोलन हियर। इफ दिस इज थ्रू गाइस, एक तो जब आप ही सारी किस्मत इसकी सेट वेट करते हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो लेआउट मेरे कहने से, जैसे सेट लेआउट, सेट लेआउट, और इसको आप क्या दे देना, नल प्रोवाइड करा दीजिए, राइट? क्या प्रोवाइड कराना होगा बेटा, नल। और इस पिन विन को भी मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा, क्योंकि हमें इस पिन की तो हर जगह जरूरत पड़ेगी भाई। तो आपको क्या करना चाहिए, ऊपर एक इंस्टेंस वेरिएबल और बना लेना चाहिए, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग पिन। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, दिस डॉट पिन इज इक्वल टू पिन, देन पुट सेमीकोलन। अब आपको इसकी किस्मत भी सेट करनी पड़ेगी बेटा। किस्मत कैसे सेट करते हैं, जो लेबल है ना आपका, पहले उससे मेमोरी एलोकेट कराइए आप, राइट? ये मैं लेबल 3 लूंगा बेसिकली। सो L3, आप चाहें तो उसका नाम भी सेंसेबल कर सकते हैं, न्यू जे लेबल। और उसके अंदर आप उस इमेज को सेट करा दीजिए। उस इमेज का क्या नाम था भाई, दैट वाज I3, ये वाली इमेज। देन पुट सेमीकोलन हियर। बट इसकी आपको किस्मत भी तो सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास एक टर्म होता है सेट बाउंड्स करके। हमने लेफ्ट और राइट से कोई जगह नहीं दी, आपने फिर इसकी कोई विड्थ सेट कर दी, जैसे 960 और 1080। और फाइनली इसे आप उसके अंदर ऐड करा दो भाई। तो जैसे मैंने कहा ऐड L3। अब ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा भाई, जब आप इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट वॉब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, इसे समझने के लिए सिंपल मेल लिखो समवेयर, और इसके अंदर सिंपल फर्जी अभी न्यू डिपॉजिट, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पिन विन की तो जुगाड़ है नहीं, तो ऐसे डबल कोट्स लगा दिए, डॉट सेट विजिबल, सेट विजिबल। और इसके अंदर आपने क्या सप्लाई करा दिया, ट्रू सप्लाई करा दिया। तो अगर इतना ही अगर कंक्लूड करें, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा, मेन से। हमने जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना और उसके साथ विजिबिलिटी और सेट कर दी, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। हमने डिफॉल्ट लेआउट को उसमें से हटा दिया भाई, वी हैव रिमूव्ड द डिफॉल्ट लेआउट, क्योंकि सेट लेआउट नल से यही होता है, राइट? फिर हमने एक बाय डिफॉल्ट एक इमेज ली आइकॉन्स नाम के फोल्डर में से, उसके ऊपर हमने कुछ हमने विड्थ और हाइट सेट की, हमारी जो खुद की। फिर से उसे इमेज आइकॉन में उसे सप्लाई किया, उसे लेबल के ऊपर ले आओ, फिर लेबल की किस्मत सेट कर दी। एक बार आप राइट क्लिक करके इसे चला के देखिए आप, सिंपल जावा एप्लीकेशन सी, ये फ्रेम आ रहा है, राइट? इसका थोड़ा साइज वाइज इंक्रीज कर लूंगा मैं आगे चल के। देखिए दिस वन इज दैट गाइज, ये वो इमेज मेरी वाली इमेज है, राइट? ये जो इमेज है वो मेरी वाली इमेज है। बट एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग खुद इसमें बनकर आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताएं, लेट मी डू दैट ऑल्सो। वो काम हम कैसे कर सकते हैं बेटा, आप यहीं पे सेट कर लीजिए उसे समवेयर।
लेआउट जैसे डिफॉल्ट लेआउट सेट करा दिया, यहां पे आइए आप, राइट। जैसे मैंने कहा सेट साइज, कि बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज है ना वो 900 बाई 900 आना चाहिए। पुट सेमीकोलन है, राइट। 900 बाई 900 विड्थ और हाइट। लोकेशन सेट करा दीजिए आप, सेट लोकेशन, और उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कराने होंगे कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट से थोड़ी सी जगह छोड़ देना 300, और ऊपर से बिल्कुल टॉप पर आए। लोकेशन सेट हो गई, और विजिबिलिटी आप ट्रू ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे। आप यहां पर सेट विजिबल ट्रू करें, देन पुट सेमीकोलन हियर, जस्ट सेव इट। अब मैं क्या करूं, यहां से चाहूं तो ये वाली चीज हटा सकता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राइट। जस्ट सेव इट। आपने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, सी इट इज कमिंग ना। मैंने उसको सिंपल रिफ्रेश किया गाइस, एंड इट इज शोइंग इट। अब ये क्रॉस वाली बटन वो हाइड तो होती है बट बंद नहीं होती है, उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो अगर मैं यहां तक की क्लास को अगर कंक्लूड करूं, मैंने कुछ टेक्स्ट फील्ड बनाए, दीज आर लाइक सम टेक्स्ट फील्ड। ये मेरा पिन नंबर हो गया, ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है, व्हाट यू कैन से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया, और इसके अंदर आपने पिन नंबर जो आएगा जब हम कहीं से आएंगे, पूरा ट्रेवल करते हुए आएंगे, लॉग इन टू ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन टू डिपॉजिट, ये साइज वाइज सेट कर दिया, लेआउट सेट करा दिया। और जो अभी जो इमेज आ रही है वो बेसिकली ये वाली इमेज है, राइट, दिस वन atm.jpg। उसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की, विड्थ और हाइट सेट करा दिया। ये आपको यहां से दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा इसे छोटा करने की भी कोशिश की है, उससे लेवल के ऊपर सेट करा दिया। अब तो आपको नॉर्मल से काम कराने, जो पहला लेवल था, जैसे आपने इसे ऐड करा दिया, पहले वाले लेवल पर आइए, जैसे L1 इज इक्वल टू न्यू जे लेवल, न्यू जे लेवल। और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा एंटर अमाउंट, एंटर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, पुट सेमीकोलन, ये उसके ऊपर एज अ कैप्शन आ गया। आप इसका आगे का कलर सेट करा दें, ब्लैक पे वाइट आना चाहिए ना, जैसे आपने देखा वो फ्रेम जो था वो ब्लैक था थोड़ा सा। तो यहां पर हम क्या है, सेट फोरग्राउंड, और यहां पर कलर नाम की जो क्लास है उसमें मैंने व्हाइट कलर सेट करा दिया है इसका। फॉन्ट वॉन्ट भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जैसे सेट फॉन्ट। फॉन्ट के लिए क्लास होती है गाइस न्यू फॉन्ट, उसमें कोई भी एक फॉन्ट ले लिया, जैसे सिस्टम एक फॉन्ट होता है, मैं ये चाहता हूं कि ये बोल्ड भी आए, बोल्ड हो गया, और उसका जो साइज है विच कैन बी व्हाट 16, देन पुट सेमीकोलन हियर। उसी के अंदर इस चीज को बना दिया बेटा। अब इसकी भी किस्मत लिखो, L1 डॉट सेट बाउंड्स, सेट बाउंड्स। तो लेफ्ट से कितनी जगह छोड़नी है, टॉप से कितनी जगह छोड़नी है, और उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी, जैसे मैंने 35 दे दिया, देन पुट सेमीकोलन हियर। और फाइनली अब ये हर चीज को लेबल के ऊपर ही लेते आओ तुम लोग। अरे अल्टीमेटली लेबल के ऊपर ही तो सारी चीजें सेट करा रहे थे हम लोग। आपने देखा L3 डॉट सेट फाउंड, उसकी विड्थ और हाइट कितनी सेट करा दी है लेबल की। तो आपको ये ध्यान रखना लेबल के ऊपर ही इस चीज को ले आओ। तो L3 डॉट एड, और ब्रैकेट में हमने क्या दे दिया भाई साहब, L1। एक बार इसे चला के देखो, एक बार राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये थोड़ा सा रिस्टोर करके ऐसे कर लिया करना, उसका भी विड्थ सेट नहीं होगा। देखे ना भाई, एंटर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, ये व्हाइट कलर में क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि आपने सेट फोरग्राउंड में ये सेट कर रखा था। इफ दिस इज थ्रू गाइस, मैं थोड़ा सा इसे जल्दी करने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि इसके कोड को सिंपल कॉपी कर लेता हूं, राइट। आई हैव दिस कंटेंट, राइट। सो ये रीडमी में आपको भी
आगे चल के प्रोवाइड करा दूंगा। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ये मैं कोड सिंपल जल्दी से कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर बेसिकली हो जाएं, राइट। लॉग इन डिपॉजिट, यस। जैसे लेआउट वेआउट तो सेट कर ही चुके थे। अब आपने क्या किया, ऐसे ही एक टेक्स्ट फील्ड लगा दिया, राइट, दिस वन। मैं अभी आपको समझाऊंगा, राइट। ये लेवल तो अभी आपको मैंने समझाई था। अब देखो, इसका नाम मैंने TF1 कर दिया है। TF1, 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 और ये L3 था, और यहां पर हमने TF1, ऊपर हमने देखा होगा ये वाली TF1 कर रखा था, राइट। तो सिंपल हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया, उसका फॉन्ट सेट कर दिया और उसके कोऑर्डिनेट सेट करा दिया। ऐसे ही हमने दोनों बटन को मेमोरी एलोकेट करा दी। देयर आर टू बटन्स, सी, देयर आर टू बटन्स, डिपॉजिट और बैक बटन। दीज आर टू बटन्स। उनकी भी किस्मत लिख दी, सेट बाउंड्स, और दोनों को हमने क्या करा दिया, ऐड करा दिया। सी, B1 डॉट सेट फाउंड, और इसे भी लेवल पे लगा दी B2 डॉट सेट फाउंड। ये उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा। अब उनके ऊपर लिसनर अटैच कराना पड़ेगा तुम्हें। तो वो कैसे अटैच करते हैं, B1 डॉट एड एक्शन लिसनर, और उसकी कोडिंग कहां करेंगे, दिस में। ऐसे ही B2 डॉट एड एक्शन लिसनर, और उसकी कोडिंग कहां करेंगे, यहीं पे। अब ये एरर वेरर क्यों आ रही मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऊपर आपको एक इंटरफेस इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स एक होता है बेटा एक्शन लिसनर, LISTENER। अब इसके लिए भी एक पैकेज होगा भाई। क्या होगा, इम्पोर्ट जावा डॉट EWT डॉट इवेंट डॉट स्टार। कौन सा होता है, जावा डॉट EW डॉट इवेंट। अब इसके लिए एक हमारे पास मेथड होगा। आप इस क्लास के ऊपर जाइए, नाराज हो रही है ना, तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। हम यहां पर आए, देखो ये एक्शन परफॉर्म था, कंट्रोल D से मैंने इसे साफ कर दिया, कंट्रोल D से। और इसके अंदर आप ये कंटेंट डाल दीजिए, राइट। एक्चुअली वो बटन का क्लिक है, ये अनडेकोरेटेड ट्रू। मैंने एक दिन बताया था, उसमें से क्रॉस की बटन हटा देंगे आगे चल के, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा आपके सामने। अब बटन पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा ना, तो इसके अंदर ये सारे काम होंगे। पहले इतना मैं चला के दिखा दूंगा आपको एक बार। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके रिस्टोर करना। देखो ये आ रहा। यहां पर कोई आप अमाउंट डालेंगे, जैसे मैंने कहा 10,000 रुपए, उसे डिपॉजिट करा देंगे। बैक से हम पीछे चले जाया करेंगे, ये दो बटन बनकर आ रहे हैं। उसी में सेटिंग की है, कोऑर्डिनेट्स को आप एक बार देखना बेटा। यहां से क्लोज किया, और अभी फिलहाल वो बंद हो रहा है। आप उसकी विड्थ और हाइट को सेट कर लेना एक बार, राइट। अब जब भी कभी कोई रिस्की काम करते हैं ना, तो वो ट्राई ब्लॉक में करते हैं बेटा, ट्राई। और यहां पर उसका एक कैच लगा दिया। अब जब आपको कोई आइडिया नहीं हो कि किस तरह की समस्या से, तो एक्सेप्शन लिख दिया करो, एक्सेप्शन। और ई, जैसे यहाँ पे ई ई दोनों में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहां पर इसको क्या कर दो, AE कर दो। और यहां पर आके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, पुट सेमीकोलन हियर। इफ दिस इज थ्रू गाइस, अब आपको क्या करना होगा पता है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर लेके आने। दीज आर लाइक सम पॉइंट्स, कि भाई हम पहले वाले टेक्स्ट फील्ड में से डेटा निकालेंगे। तो जब भी कभी कोई भी रिस्की काम करते हैं ना, तो आप हमेशा उसे किसके अंदर करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। जैसे मैंने कहा अमाउंट निकाल लीजिए, स्ट्रिंग अमाउंट, और मैंने कहा पहले वाले टेक्स्ट फील्ड में ही तो था वो, गेट टेक्स्ट, देन पुट सेमीकोलन हियर। उसके बाद एक डेट नाम की क्लास बना लो, डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, कि कौन से दिन ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। कंट्रोल-Shift-O कर देना, और ये जावा डॉट यूटिल में से ले लीजिए आप लोग। किस में से ले सकते हैं, जावा डॉट यूटिल। यहां पर ये डेट आ गई होगी। इफ दिस इज थ्रू गाइज, अब आपको इसमें क्या करना है बताएं, ये चेक करो कि आपने कौन सी वाली बटन पर क्लिक किया है। तो मैंने कहा गेट सोर्स, और अगर आपने क्लिक किया है बटन 1 पर, पहली वाली बटन पर,
तो फिर हमें डेटा डालना ही होगा, बट उसमें एक चीज चेक कर लेना बेटा कि इफ tf1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, यानी कि उसके अंदर किसी ने डेटा डाला ही नहीं है मान के चलो, तो क्या करना पड़ेगा पता है, एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। और यहाँ पे हमारे पास, हम चाहते हैं कि अपने आप ऐसे ही आ जाए, और इसके अंदर कोई भी एक अमाउंट सेट करा सकते हैं आप लोग। क्या सेट किया मैंने, प्लीज एंटर सम अमाउंट। आप इसके अंदर कोई अमाउंट तो डालो, देन पुट सेमीकोलन गाइस। अगर यहां तक का मामला सेट है, अगर आपने डेटा डाला होगा तो वो तो एल्स में आया होगा ना, वो किस में आया होगा, एल्स में। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी आपको डेटाबेस में डेटा डालना है तो सबसे पहले आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू डू द डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो उसके लिए आपने क्या किया था, एक क्लास बनाई थी, तुम्हें ध्यान होगा, कनेक्शन फैक्ट्री करके, दिस वन। इसके अंदर ये स्टेटमेंट बिला बिला ये सारी कहानी थी, राइट। सो मैं थोड़ी देर के लिए ये भी ले लेता हूं यहां से, दिस ऑल थिंग्स आई हैव टेकन, राइट। गिव मी 1 सेकेंड। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, अगर टेक्स्ट फील्ड खाली है तो ये मैसेज प्रिंट होगा। अदरवाइज कनेक्शन फैक्ट्री नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर एक वेरिएबल होगा स्टेटमेंट का एस टी एम टी स्टेटमेंट। और मैंने कहा इंसर्ट करो डेटा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। आज मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक टेबल बनाई थी, आपको ध्यान होगा, बैंक नाम की। मैंने कहा इंसर्ट करो डेटा, कौन सी टेबल में, बैंक नाम की टेबल में। और ये वैल्यूज डाल, ध्यान रखना ये सिंगल कोट्स लगा रखा है बेटा मैंने। ये डबल कोट्स यहां से शुरू किया और ये डबल कोट्स यहां बंद हुआ, इसमें ये सिंगल कोट्स है। क्योंकि करेक्टर की जो वैल्यू होती है ना, करेक्टर की जो वैल्यू होती है उसे सिंगल कोट्स में देते हैं, जैसे पिन, और फिर ये सिंगल कोट्स यहां बंद कर दिया। यानी कि अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, गिव मी 1 सेकेंड, में से एक तरफ स्क्रॉल कर लेता हूं ऐसे करके। इस क्वेरी को समझना बहुत जरूरी है गाइस। गिव मी 1 सेकेंड। सी, जो सिंगल कोट्स यहां से शुरू हुआ है वो यहां बंद हुआ है, फिर ये वाला सिंगल कोट्स है वो यहां बंद हुआ है। आपने ऐसे डिपॉजिट की वैल्यू ले ली, आपने हर चीज को सिंगल कोट्स में देने की कोशिश की। गॉट माय पॉइंट। अब यहां पर जैसे पिन की वैल्यू आ गई, डेट की वैल्यू आ गई, डिपॉजिट की वैल्यू आ गई, अमाउंट की वैल्यू आ गई। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो डबल कोट्स आपने यहां से, बैलेंस का ध्यान रखना, वो यहां बंद हुआ है यहां पे आके, राइट। और डीएमएल ऑपरेशन के लिए हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट का यूज कराते हैं। किसका यूज करेंगे बेटा, एग्जीक्यूट अपडेट का। ये यहां पर आके, मैंने यहां पर आके सेमीकोलन लगा दी, क्योंकि हर स्टेटमेंट बंद तो सेमीकोलन से ही होता है भाई। इफ दिस इज थ्रू गाइस, अगर वहां पर डेटा चला गया है तो यहाँ पर ये कंटेनर होता है कि किसके ऊपर लाते, जब आपको कुछ नहीं देना होता तो नल दे दिया करिए, RS अमाउंट डिपॉजिट व्हाट सक्सेसफुली। और यहां से आ, फिर से इस पेज को इसने बंद कर दिया, और वो कहां चला जाएगा, ट्रांजेक्शन वाले पेज पर। आई होप, अगर दूसरी वाली बटन है हमारे पास, जो बैक वाली बटन थी, आपको ध्यान हो तो उसके लिए आप यहाँ पे एलसिफ लगाना, राइट। एलसिफ, हम एलसिफ में आए, और यहां पर हमने लिखा ए डॉट गेट सोर्स। और अगर आपने कौन सी वाली बटन पर क्लिक किया, दूसरी वाली बटन पर क्लिक किया है, ध्यान रखना यहां पर इस इफ का ये एल्स इफ है। जो बैक वाली बटन है उस पर अगर आपने क्लिक किया तो पहले इस वाले पेज को तो करो बंद, फॉल्स करा दो इसे। और ट्रांजैक्शन वाले क्लास को आप यूज करो, उसमें पिन नंबर सप्लाई करो, और उसकी विजिबिलिटी को आप क्या करा दीजिए, आप ट्रू करा दीजिए।
दैट्स ऑल गाइस। दो ही बटन थी अभी हमारे पास, वो क्लोज ब्लोज वाला तो इसमें है नहीं, राइट। आई होप एक बार इससे अब आप चला के देखिए, राइट, कि हाउ इट इज वर्किंग। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये चीज फिटमेंट सही नहीं आ रहा है इसका शायद। अभी जैसे मैक्सिमाइज करके फिर रिस्टोर करता हूं, देन इट कम्स, वो ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा उसको, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं बताएं, कि यहाँ पे कोई अमाउंट डालूं और वो डिपॉजिट हो जाए, परंतु हम इस काम को इस तरीके से नहीं करना चाहते। आइडली आप इसमें ये ध्यान रखना, जब भी कभी आप इसको चलाना चाहते हैं, आप शुरुआत कहां से करना पता है? लॉगिन वाले पेज से। लॉगिन से आप कहां पर आएंगे? ट्रांजैक्शन पर आएंगे, और ट्रांजैक्शन से फिर आपको यहां पर आना चाहिए। सो हाउ वी कैन डू दिस? तो स्टेप बाय स्टेप इस काम को एक बार समझते हैं। बट ट्रांजैक्शन वाले पेज में जहां पर हम लोग बटन का क्लिक इवेंट था, दिस वन, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जिट वाली बटन लगा रखी है, कुछ बटन्स बनाई होंगी, गिव मी 1 सेकेंड, राइट। सी, ये बीटीएन एग्जिट था। हमारी जो बटन वन थी, B1, यही तो था डिपॉजिट वाली। तो इसके साथ में आपको एक पॉइंट बताता हूं। जैसे आप इफ में तो ये लगाई हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो, एल्सिफ। एल्सिफ और यहाँ पे लिखा ए डॉट गेट सोर्स डबल इक्वल टू B1। हम यहां पर आए और आपने कहा कि इस पेज को तो करो बंद, सेट विजिबल फॉल्स। अरे भाई, यहां से ही तो फिल हो जाएगा उसका, पुट सेमीकोलन, और यहां से आप डिपॉजिट वाले पेज को स्टार्ट करो और उसमें पिन नंबर डाल दो, और इसकी विजिबिलिटी को क्या कर देना, ट्रू। ये बस एक आदत में आ गया, वैसे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे, राइट। अब ये चीज चलेगी कहां से? लॉगिन वाले पेज से। समवेयर राइट क्लिक करो, रन एज में जाओ और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करो। बट आपको यहाँ पे कार्ड नंबर और पिन नंबर डालना पड़ेगा। तो वो मैंने एक बार आपको टेबल में जब आप गए होंगे, तो लॉगिन वाली टेबल में वो चीज थी हमारे पास। इसे सेलेक्ट करो, गिव मी 1 सेकेंड। देखो, ये था कार्ड नंबर। अगर कार्ड नंबर नहीं होगा आपके पास, तो फिर भाई आपको इसकी वैल्यू को आपने कॉपी किया, तो फिर साइन अप करके वो वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी। सिंगल कोर्स हटा देना बेटा, राइट। पासवर्ड क्या? 3672। पिन नंबर 3672। आपने लॉगिन पर क्लिक किया, देखो अब आप इसके अंदर आ गए। अब ये बटन आपकी काम करनी चाहिए। लॉगिन पर क्लिक किया, ये काम कर रही है। अभी अभी मैंने इसी का कोड तो लिखा था। अबे जैसे ही तुम इस पर क्लिक करो, वेयर इज दैट, ट्रांजेक्शन में गए थे ना, देख रहे हैं आप? जब बटन वन पर क्लिक करें तो आप डिपॉजिट में आ जाए। ये काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अब यहाँ पर कुछ पैसे डालो आप लोग, जैसे मैंने कहा 5,000 रुपये डाल दिया आपने, और डिपॉजिट बटन पर क्लिक कर दिया। देखो, RS 5,000 डिपॉजिट सक्सेसफुली। अब आपको भरोसा कब होगा? आपको भरोसा होगा जब आप यहां पे देख लेंगे इस डेटा। उस टेबल का क्या नाम था? आप उससे रिफ्रेश करो 1 सेकेंड मेरे कहने से। ये टेबल यहाँ वो दिख नहीं रही है अभी। राइट क्लिक, रिफ्रेश ऑल। देखो, बैंक नाम की टेबल ये रही। आप इसके सिर पर राइट क्लिक करो, सेलेक्ट रोज। आपने देखा ये पिन नंबर आ रहा है 3672। यहां पर इसकी ये पूरी डेट वेट आ गई। यहां पर डिपॉजिट और अकाउंट का टाइप, और यहां पर आपने क्या ले लिया? 5,000। सो ये कुछ कहानी आपने ली। आपको ये सारा कुछ कहां से समझना चाहिए? डिपॉजिट वाली जगह से। हमने यहां से अमाउंट ले लिया, पहली बटन पे क्लिक किया, और बाई चांस डेटा नहीं डाला तो ये आ जाता कनेक्शन फैक्ट्री। अब हमने यहाँ पे डेटा डाला, पिन, डेट, डिपॉजिट। देखो, डायरेक्टली उसे में डिपॉजिट लिख दिया हमने, सिंगल कोट्स में। हमने उसके अंदर डायरेक्टली क्या लिख दिया बेटा? डिपॉजिट। ये लाइन आपके लिए थोड़ा सा परेशान करेगी आपको, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है, ये सिंगल कोट्स होते हैं बेटा। यहां से आप समझो, जो ये वाला सिंगल कोट्स है वो मैंने यहां बंद कर दिया।
जो ये वाला सिंगल कोट शुरू हुआ है वो यहाँ पर हो गया, हमने यहाँ पर डायरेक्टली सिंगल कोट्स लगा ही दिया है, और ये अमाउंट की वैल्यू है। अरे ये तो एज इट इज लिख देना है ना हमको। सो दीज आर लाइक सम पॉइंट्स, राइट? इतना ही रखेंगे गाइस, राइट? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसमें से। थैंक यू सो मच गाइस।